सिंपली मुझे ये चीज बताइए कि आपके साथ ये कितनी बार हुआ है ये चीज, कि आपको दिख रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा पिस्ड है, बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब है, उसका गुस्से में है, या तो फिर पता नहीं बहुत ही ज्यादा सैड लग रही है, कुछ भी लग रहा है आपको, एंड आपने पूछा उससे कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुझे, मतलब कुछ तो इशू है, मुझे बता, मैं सुनने के लिए रेडी हूं, क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, क्या क्या इशू है, प्लीज मुझे बता। एंड वो सिंपली बता देगी नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। यही हुई ना बकचोदी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसी लड़की को आप डेट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, जो भी 3 बेसिक चीज मैं बताऊंगा, वो तो एटलीस्ट उस लड़की में नहीं ही होनी चाहिए। एंड मैं रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो, आखिरकार क्यों इस टाइप की वुमेन को आप डेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मैन। अगर आप किसी लड़की को लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा, एंड उसमें भी अगर ये सारी चीजें हैं, तो आप एक बार फिर से थॉट दीजिए अपने आप को कि क्या ये सही लड़की है मेरे लिए। सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि इस टाइप की लड़की को आप डेट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ अ वुमन हैज बैड रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अच्छे रिलेशन हो अपने पेरेंट्स के साथ, दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन हो, दोनों में अच्छी हार्मनी हो। रियली में ये मैटर करता है। देखिए उसका एक अलग ही नजरिया होगा एक मैन को देखने के लिए, वो अजीब ही नजरों से मैन को देखेगी, क्योंकि उसके फादर के साथ उसके ऐसे रिलेशन है। सो इसीलिए ये कॉमन हो जाता है कि वो अपने रिलेशनशिप को भी, अपने मैन को भी इसी व्यू पॉइंट से देखेगी। सो ये मैटर करता है कि उसके फादर के साथ कैसे रिलेशन थे उसके। इसको हम सिंपली देखिए डैडी इश्यूज का भी नाम दे सकते हैं, एंड कुछ कुछ देते भी है डैडी इश्यूज। वो हमेशा है ना मैन को एक टार्निश इमेज के साथ ही देखेगी कि मैन ऐसे खोखले ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने फादर को ऐसे देखा है, पुअरली बिहेव करते हैं उसके व्यू पॉइंट से। सो वो हमेशा उसका एजी एटीट्यूड रहेगा, थोड़ा हाई एटीट्यूड टाइप ही रहेगा। अगर उसकी मदर के साथ उसके खराब रिलेशन होते हैं ना, तो क्या इश्यू होता है पता है, कि उसकी मदर ने उसे सिखाया ही नहीं है कि कैसे गुड नर्चरिंग वुमन, फेमिनाइन वुमन बनना चाहिए, कि कैसे वो अपने मैन का ध्यान रख सकती है, कैसे वो ऐसी चीजें कर सकती है जो एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी लाइफ में एज अ वुमन। वो सारी चीजें उसे पता ही नहीं है। उसने हमेशा एक रूड, एक एजी बिहेवियर, एक एटीट्यूड वे में ही ये सारी चीजों को देखा होता है, एंड इसकी वजह से उसके मदर के साथ दोनों के सही रिलेशनशिप नहीं है। देखिए ये मैटर करता है कि उसके पेरेंट्स के साथ, दोनों मदर एंड फादर के साथ उस लड़की के कैसे रिलेशनशिप है। आप ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते जिसके अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे बिहेवियर नहीं है, दोनों की मिलती नहीं है आपस में, क्योंकि ये कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो रिलेशनशिप में दिक्कत आई है कि दोनों का आपस में नहीं जम रहा। इस चीज को कंसीडर कीजिएगा कि अगर आपको रियली में लॉन्ग टर्म कंपेनियन चाहिए एंड उसमें अगर ये चीज है, तो नोट कीजिए कि क्यों है आखिरकार ऐसी चीज, एंड अपने व्यू पॉइंट से देखिए कि क्या ये रियली में सही है, उसका व्यू पॉइंट सही है कि उसके पेरेंट्स का व्यू पॉइंट सही है, कि आखिर एग्जैक्टली दिक्कत कहां आ रही है। फिर सेकंड पॉइंट आता है वुमन हु कैन नॉट कम्युनिकेट। देखिए दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है। मैन हमेशा कंटेंट के व्यू पॉइंट से बोलते हैं, मैन वो चीज को बोलते हैं जो रियली उनके मुंह में से निकल रही है, एंड वुमन कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में बोलती है। वो उस फॉर्म में बोलती है जिस फॉर्म में हम कंटेंट बोल रहे हैं उसको वो इमोशंस के बेसिस पे शो करती है। सो दोनों की लैंग्वेज अलग है, एंड ये आपको पता ही होगा। अगर आपने वुमन को थोड़ा बहुत भी स्टडी किया है, थोड़ा बहुत भी बात की है, तो इतना बेसिक आइडिया तो होगा ही कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स है, बेसिकली दोनों एक जैसे नहीं है। ये पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। एंड देखिए जिस मैन को भी अगर वो लड़की चाहिए ना कि हाँ ये लड़की मेरी लाइफ में होनी चाहिए, उसे सीखना पड़ेगा। उसे अगर लड़की को अट्रैक्ट करना है, सिड्यूस करना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो सारी चीजें उसे सीखना पड़ेगा। ये कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्क करता है, वो जिस चीज को बोलेगा उस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट, उसके इमोशंस कैसे होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि मैन ये चीज को लर्न करे कि कैसे वो पोलर ऑपोजिट में जाए, कैसे वो लड़की से बात करे, कैसे वो एक इनिशियल कन्वर्सेशन को बिगिन कर सकता है, एंड कैसे वो एक वैल्यूएबल कनेक्शन बिल्ड कर सकता है अपनी लाइफ में उस लड़की के साथ। ये चीज तभी हो पाएगी जब उसे पता है कि दोनों की लैंग्वेज अलग है एंड मुझे दोनों की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एंड देखिए जब भी मैन ने ये सारी चीजें कर ली एंड अगर वुमन रेडी नहीं हो रही ना, वुमन अगर आपकी साइड में नहीं आ रही, आपके कंटेंट के व्यू पॉइंट को नहीं समझना चाहती, एंड वो कभी भी अगर कंटेंट के व्यू पॉइंट से बात ही नहीं करना चाहती ना, वो किसी भी चीज को डायरेक्टली बोल नहीं रही या डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो
आपको उस रिलेशनशिप से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि हाँ, दोनों के वर्ल्ड अलग अलग है। ये मैन का वर्ल्ड है, ये वुमन का वर्ल्ड है, एंड दोनों अच्छे से कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब दोनों को दोनों की लैंग्वेज पता हो। सिंपली मुझे ये चीज बताइए कि आपके साथ ये कितनी बार हुआ है ये चीज, कि आपको दिख रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा पिस्ड है, बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब है, उसका गुस्से में है, या तो फिर पता नहीं बहुत ही ज्यादा सैड लग रही है, कुछ भी लग रहा है आपको, एंड आपने पूछा उससे कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुझे, मतलब कुछ तो इशू है, मुझे बता, मैं सुनने के लिए रेडी हूं, क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, क्या क्या इशू है, प्लीज मुझे बता। एंड वो सिंपली बता देगी, नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। यही हुई ना बकचोदी। ठीक है, वो कंटेंट को समझना ही नहीं चाहती, तुम उसे डायरेक्टली वो चीज पूछ रहे हो तो भी वो चीज बताएगी नहीं तुम्हें। ऐसी लड़की को तुम्हें डेट ही नहीं करना चाहिए जिसे कंटेंट के बेसिस पे कैसे बात की जाती है वो पता ही नहीं है, या तो फिर पता होने के बावजूद भी वो करना ही नहीं चाहती। पता है, हाई क्वालिटी वुमन होगी ना, वो बता देगी कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, मेरी गांड में ये दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं गुस्से में हूं, या तो इसीलिए मैं सैड फील कर रही हूं, वो बता देगी ये चीज। लेकिन इसी पर पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्या खुजली हो रही है कि नहीं बता रही। एंड देखिए, सिंपली अगर वही इसी वुमन को ले लीजिए आप, जिसने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी कि क्यों सैड है वो, अगर उसी का अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है या कहीं पे हाथ पैर टूट गया, रास्ते पे कुछ भी हो गया, तो वो सिंपली आपको कॉल करके क्या बताइए, जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करो, मुझे यहाँ पे हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, टूट गई, मैं फूट गई, कुछ भी, वो सिंपली यही बताएगी ना। तब तो वो कंटेंट के फॉर्म में बात कर रही है, तब तो वो मुंह में से सारी चीजें बोल रही है कि क्या दिक्कत हो रही है मुझे। यही है कि उसे जब बोलना है तब वो बोल रही है, एंड उसे जब नहीं बोलना तब वो नहीं बोल रही। सो देखिए, ऐसे रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। कुछ चीजें बतानी पड़ती है, कुछ चीजें मुंह में से बोलनी पड़ती है, एंड उसे पता होने के बावजूद भी वो नहीं बोल रही। तो क्या लगता है, तुम्हें ऐसे पार्टनर के साथ रहना चाहिए? तुम अगर उसकी लैंग्वेज बोल रहे हो, तुम अगर उसकी लाइफ में घुस रहे हो, तुम्हें पता है कि वो कैसे बात कर रही है, उसको रियली में इमोशन से इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो तुम ये सारी चीजें कंसिडर कर रहे हो, एंड वो कंटेंट के फॉर्म में कभी बात ही नहीं करेगी क्या? उसके लिए कभी ये मैटर ही नहीं करता कि उसका मैन कैसे बात कर रहा है, ये कभी होगा ही नहीं क्या? सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको रियली में ऐसी वुमन अपनी लाइफ में चाहिए? ऐसी वुमन के साथ रह पाओगे आप? जस्ट गिव अ थॉट अबाउट इट। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, वुमन हु डू नॉट डू एनी सेल्फ वर्क और सेल्फ इंप्रूवमेंट थिंग। मैन के ऊपर हमेशा ये बर्डन होता है परफॉर्मेंस का। एज यू नो, मैन आर मेड, ओके, कोई भी मैन जन्म से ही नहीं हो जाता, उसे अपनी एफर्ट्स, उसने अपना हार्डवर्क, उसको सारी चीजें पुट इन करनी पड़ती है उसकी लाइफ में, तभी उसकी वैल्यू हो पाएगी पूरी जगह में, पूरी सोसाइटी में, पूरी फैमिली में, तभी कोई उसकी बात सुनेगा, वरना लौड़ा कोई उसकी सुनने नहीं वाला। किसी को कोई मतलब नहीं है कि ये पर्सन क्या बोल रहा है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, एंड ये वैल्यू तभी बढ़ेगी जब रियली में हम हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, जब हमारा एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम हमारा 100% दे रहे हैं उस चीज में जो रियली में हमें चाहिए, एंड ये तभी हो पाएगा। एंड ये रियली में एज के साथ बढ़ता है। मैन की वैल्यू हमेशा एज के साथ बढ़ती है, ठीक है? अगर आज मेरी वैल्यू इतनी है, एंड अगर मैंने फ्यूचर में इतने ज्यादा पैसे कमा लिए, इतना ज्यादा फॉलोइंग हो गई मेरी, मे बी, तो फिर ऑब्वियसली मेरी वैल्यू अपलिफ्ट हो जाएगी, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें होगी, ये सारी चीजें कॉमन है। मैन की लाइफ हमेशा ऐसे ही चलने वाली है, कांस्टेंट एफर्ट्स, कांस्टेंट हार्डवर्क एंड कांस्टेंट रोड टू सक्सेस। उसे रोज सेल्फ इंप्रूव करना पड़ेगा, सारी चीजें पुट इन करने पड़ेगी अपनी लाइफ में, अपने हर एक मिनट में, तभी जाके वो कुछ बन पाएगा फ्यूचर में। एंड इसी सारी सिचुएशन में अगर आप नोट कर रहे हो कि जिस वुमन को आप डेट कर रहे हो वो जीरो वर्क पुट इन कर रही है अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, अपने आप पे, अपने लाइफ में जो वो चीज करना चाहती है, एंड सारी फोकस 100% डेडिकेशन उसका लुक्स पे ही है, उसका अपनी ब्यूटी पे ही है, एंड उसका मैन तभी रह पाएगा जब वो ब्यूटीफुल है, जब वो अच्छी दिख रही है। उसको अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है, एंड वो रियली में कुछ भी हार्डवर्क पुट इन नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में जिससे वो एक अच्छी बेटर पर्सन बन सके, तो देखिए ये रिलेशनशिप ज्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि वर्ल्ड आर पोलर ऑपोजिट्स मैन। यहाँ पे मैन कॉन्स्टेंटली थ्राइव कर रहा है उस चीज के लिए, उस लाइफ के लिए जो वो चाहता है अपनी लाइफ में हो, उसे ऐसी जिंदगी चाहिए। एंड यहाँ पे वुमन कुछ नहीं, बस अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छे से मेकअप कर रही है, एंड अच्छे से सज धज के आ रही है तुम्हारी लाइफ में, फिर तुम बातें करोगे। क्या लगता है तुम्हें रियली में ये कितने टाइम चलेगा? सोचना। तुम सोच लो कि जब भी ये कोई हाई क्वालिटी वुमन होगी ना, जो रियली में पता है उसे कि कैसे मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है,
जिसे पता हो कि नहीं, मुझे भी सेल्फ इंप्रूव करना पड़ेगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा कि कैसे एक हाई क्वालिटी वुमन बना जाए, कैसे एक फेमिनाइन वुमन बना जाए। अगर उसे ये सारी चीजें पता होगी ना, तभी पता होगी जब वो रियली में एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, लुक्स मैटर करते हैं ऑब्वियसली, पर ये नहीं है कि वही 100% मैटर करता है। मुझे अपनी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, मुझे भी एक बेटर पर्सन बनना पड़ेगा, एंड तभी हम दोनों अच्छे से रह पाएंगे, एंड तभी जाके तुम दोनों अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, तुम दोनों अच्छे से अपनी रिलेशनशिप को एक मीनिंग दे पाओगे, एंड दोनों एक साथ प्रोग्रेस कर पाओगे अपनी लाइफ में। इन तीनों रेड फ्लैग्स को ध्यान से कंसीडर कीजिएगा अपनी लाइफ में। अगर रियली में इनमें से कोई भी तुम्हारी वुमन में है तो तुम सोचो एक बार कि क्या तुम्हें रियली में ऐसी ही वुमन चाहिए अपनी लाइफ में। जस्ट एक थॉट दीजिए इस बात को। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, सी या, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही।